महाभारत। हम सब जानते हैं कि ये रिश्तों का, बड़ी-बड़ी साजिशों का और विश्वासघात का एक महाकाव्य है। पर क्या आपको पता है कि इसके पन्नों में एक ऐसी कहानी भी छिपी है, जो भाईचारे के नाम पर शायद सबसे बड़ा धब्बा है? आज हम उसी जहरीले प्याले के पीछे का राज खोलेंगे। एक ऐसा प्याला जो एक भाई ने अपने ही दूसरे भाई के लिए भरा था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो जिसने पांडवों के सबसे ताकतवर योद्धा भीम को ही जहर देने की हिम्मत की। देखिए, ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि ये उस महायुद्ध की पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर सब कुछ खाक करने वाली थी। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई ईर्ष्या की आग से। एक ऐसी आग जो रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। कहानी के एक तरफ थे भीम, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। बचपन के हर खेल में, हर लड़ाई में वो हमेशा जीतते थे। और दूसरी तरफ था दुर्योधन, जिसके सीने में भीम की हर जीत के साथ जलन की आग और भी तेज होती जाती थी। वो भीम की ताकत से नफरत नहीं करता था, बल्कि उससे डरता था। और ये नफरत इतनी गहरी हो गई कि दुर्योधन ने मन ही मन ठान लिया, अगर भीम जिंदा रहा तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए भीम अब भाई नहीं था, बल्कि सिंहासन के रास्ते का एक ऐसा कांटा था जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र रास्ता बचा था। और बस इसी इरादे के साथ दुर्योधन ने रचा विश्वासघात का एक ऐसा षड्यंत्र जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुर्योधन की योजना बड़ी ही शातिर थी। पहला कदम, दोस्ती का झूठा मुखौटा पहनकर भीम को अपने महल में दावत पर बुलाना। दूसरा कदम, भीम के लिए खास तौर पर जहरीला दूध तैयार करवाना। और तीसरा, सबसे घातक कदम, भीम ने भरोसे में आकर वो दूध पी लिया और पलक झपकते ही गहरी बेहोशी में चले गए। लेकिन दुर्योधन की क्रूरता यहीं पर नहीं रुकी। उसने बेहोश भीम को रस्सियों से जकड़ा और पवित्र गंगा की गहराइयों में फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए निकाल दिया है। पानी की गहराइयों में डूबते भीम, क्या यह भीम की कहानी का अंत था? क्या दुर्योधन अपनी साजिश में कामयाब हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। भीम नदी की गहराइयों में समाते हुए पहुंच गए एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जिसे कहते हैं नागलोक, सांपों का शक्तिशाली साम्राज्य। अब नागलोक में पहुंचते ही हजारों जहरीले सांपों ने भीम को डसना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं एक चमत्कार हुआ। उन सांपों के जहर ने भीम के शरीर में पहले से मौजूद दुर्योधन के जहर का असर खत्म कर दिया। ये तो कुदरत का नियम है ना, कि जहर ही जहर को काटता है। जिस जहर से दुर्योधन भीम को मारना चाहता था, उसी प्रकृति के एक दूसरे जहर ने भीम को एक नया जीवन दे दिया। भीम सिर्फ जिंदा नहीं बचे, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटे। नागलोक ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिसने उनकी किस्मत ही बदल कर रख दी। नागलोक के राजा वासुकी ने भीम को पहचान लिया। वो भीम की शक्ति और धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीम को एक दिव्य पेय पीने को दिया। ये कोई मामूली पेय नहीं था, बल्कि एक ऐसा अमृत था जिसमें बेहिसाब शक्ति छिपी थी। और इस दिव्य पेय को पीने के बाद भीम को मिली 1000 हाथियों की शक्ति। जरा सोचिए, 1000! जो योद्धा पहले से ही सबसे शक्तिशाली था, अब उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी थी। कमाल है ना? इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। और फिर हुआ उस शक्तिशाली योद्धा का पुनरागमन, जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। जरा यहां देखिए, साजिश से पहले भीम सबसे शक्तिशाली पांडव थे, लेकिन साजिश के बाद उनके पास 1000 हाथियों की शक्ति थी। और वहीं दुर्योधन, जो अपनी योजना की सफलता को लेकर इतना खुश था, अब हैरान था और उसकी साजिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। जब भीम कई दिनों के बाद अपने भाइयों के पास वापस लौटे, तो वो सब उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह गए और बेहद खुश हुए। और जब उन्हें भीम की इस बढ़ी हुई शक्ति का पता चला, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि बुरे इरादे और साजिशें कभी भी सफल नहीं होती। अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। और अब एक आखिरी सवाल, इस एक धोखे ने
आने वाले कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीच कैसे बो दिए। सच तो यह है कि ये वो पहली घटना थी जिसने कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जिसे फिर कोई नहीं भर सका। और बस यहीं से उस महाविनाश की नींव पड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपको महाभारत का ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।